Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nusrat Fatima, subject specialist in physics at Divisional Public School and College साहिवाल. स्टूडेंट्स हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं फिज़िक्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 18. आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस और साथ हमने मैक्सिमम आउटपुट पावर भी पढ़ना है. लास्ट लेक्चर में आपने थर्मिस्टर और इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन आपने पढ़ा. तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस और मैक्सिमम आउटपुट पावर पढ़ेंगे. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इब्तदाई चीज़ें हम कर लेते हैं. व्हाट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. कि अगर आपके पास डिफरेंट रेजिस्टर्स हों, रेजिस्टर्स की वैल्यू डिफरेंट हो और उनको आपने सीरीज़ में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे और उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी. इफ़ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट सेम करंट पास थ्रू ऑल ऑफ देम दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़. के आपके पास डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, आपने उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया और इस तरह उनमें से सेम करंट पास करेगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स कहेंगे. व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इन पैरेलल अरेंजमेंट a number of resistors are connected side by side with their ends joined together at two common points. यानी जितने भी आपके रेजिस्टर्स हैं आपने उनको साइड बाय साइड ऐड करना है या ज्वाइन करना है. फॉर एग्जांपल एक लेफ़्टवर्ड साइड बन जाएगी और एक राइटवर्ड साइड बन जाएगी. ये जो लेफ़्टवर्ड साइड है इनको अलग सारों को इकट्ठा ज्वाइन कर देना है और जो राइट वाली साइड्स हैं उन सबको इकट्ठा ही ज्वाइन कर देना है. तो इन पैरेलल अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड्स ज्वाइंड टुगेदर एट टू कॉमन पॉइंट्स. डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. हमने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करना है. रेजिस्टेंस तो होती है ना ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन यहाँ हमने उसका यूनिट को डिफाइन करना है. तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है. तो यूनिट इसका है ओम्स और हम ओम को कैसे डिफाइन करेंगे. व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड देन इट्स रेजिस्टेंस वुड बी 1 ओम. आपके पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में से अगर 1 एम्पेयर करंट पास करता है जबकि उसकी दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस वक्त उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी. आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इवन व्हेन नो करंट इज flowing through an external circuit is called electromotive force. Potential difference between the terminals of the battery even when no current is flowing through an external circuit is called electromotive force. आपके पास कोई सेल है, कोई बैटरी है, आपने उसको एक्सटर्नल सर्किट से नहीं लगाया, वैसे ही आपके पास सेल है और अगर उस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा. अगर आप इन दोनों टर्मिनल्स को वायर के साथ कनेक्ट करके आप वोल्ट मीटर के अंदर लगा के देखेंगे तो जो उस वक्त वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी. यानी कि सर्किट में करंट पास नहीं कर रहा, स्विच ओपन है, बैटरी के टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और द ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल. यानी एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है. ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स, सोर्स क्या है, सेल है या बैटरी है, इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल. तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होगी. तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. द ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल. इसकी आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे. एक्सप्लेनेशन है इसकी
इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? एक्सप्लेनेशन है इसकी, हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है, ये एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो सिंबल है ये सिंबल ऑफ द बैटरी है। इस सिंबल में ये जो लार्जर वाली लाइन होती है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो स्मॉलर वाली लाइन है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमने इस के साथ एक कंडक्टर ज्वाइन कर दिया है बाय द वायर, और ये कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, हमने ये इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए ये कंडक्टर हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है R, और ये हमारे पास बैटरी जिसका EMF जो है वो E है। बैटरी है, इसका EMF E है, इसको हमने कंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया है, और कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है। तो स्टूडेंट्स करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो हम जब भी करंट की बात करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसमें से पास करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो ये एनर्जी इसको बैटरी या सेल प्रोवाइड करेगा। यानी बैटरी का जो EMF है ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा चार्ज को कि वो इस सर्किट के अंदर मूव करे। तो देखिए एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, और अब ये चार्ज मूव होना शुरू हो गया है, और ये चार्ज मूव करते हुए इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस में से पास करेगा तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज, और अगेन ये नेगेटिव पोटेंशियल से होते हुए पॉजिटिव तक पहुंचेगा। और ये किस तरह पॉजिटिव तक पहुंचेगा, इसको एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? इसको एनर्जी सोर्स के EMF प्रोवाइड करेगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाने के लिए इसको एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी बाय द सोर्स। तो इसे हम कहेंगे कि सोर्स प्रोवाइड द एनर्जी टू द चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसकी एक्सप्लेनेशन सर्किट डायग्राम से आपको मैंने समझा दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप इस तरह लिखेंगे, व्हेन अ सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस R, द चार्ज डेल्टा Q enters the cell at lower potential and leaves at higher potential। यहाँ आपने देखा कि ये चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाता है, तो लोअर पोटेंशियल से एंटर होता है और हायर पोटेंशियल से ये लीव करता है। द सेल कंटिन्यूसली सप्लाइज एनर्जी, तो ये सेल इसको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाता है, और ये यहाँ से सर्किट के अंदर मूव करता है, रेजिस्टेंस में से पास करता है, तो एनर्जी लॉस्ट होती है, और अगेन ये वापस यहाँ से यूँ होते हुए लोअर पोटेंशियल से हायर में एंटर हो जाता है। तो कंटिन्यूसली ये सेल जो है इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टेडी करंट इज़ मेंटेन, तो इस तरह जब कंटिन्यूसली इसको एनर्जी सेल प्रोवाइड करेगा तो इसकी वजह से स्टेडी करंट सर्किट के अंदर होगा और एनर्जी इसको मिलेगी। द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक ये भी डेफिनेशन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड एज, यानी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जब चार्ज मूव कर रहा है तो हम चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ये दे दिया, या इसको हमने मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्रेस कर दिया कि एनर्जी E इज़ इक्वल टू डेल W divided by delta Q. Remember that electromotive force is not a force and it is not measured in newtons. Electromotive force फोर्स नहीं है और ना ही हम इसे न्यूटन्स में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स एंड इट इज़ नॉट मेजर्ड इन न्यूटन्स। इसमें की पॉइंट जो है वो क्या हो गया, नॉट और न्यूटन्स, यानी हम इसको न्यूटन में मेजर नहीं करते। The cell converts chemical energy into electrical energy and supplies it to the charge। क्योंकि सेल जो है, सेल की EMF हम यूज़ कर रहे हैं, तो सेल की EMF में कौन सी एनर्जी होती है,
केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये चार्ज को सेल प्रोवाइड करता है कि वो सर्किट के अंदर मूव करे। द सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाइज इट टू द चार्ज। यूनिट ऑफ ईएमएफ इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स वोल्ट, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है वोल्ट। इसको हम प्रूव कर देते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट है वोल्ट, वर्क इज मेजर इन जाउल एंड चार्ज इज मेजर इन कूलम। तो ईएमएफ ई वोल्ट में मेजर हो रही है, वर्क मेजर हो रहा है जाउल में, और ये देखिए यहाँ पे वर्क मेजर हो रहा है जाउल में, और ये जो क्यू है चार्ज डेल्टा क्यू, इसको हम मेजर कर रहे हैं कॉलम्स में। तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट, दैट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। तो यूनिट ऑफ ईएमएफ इन सिस्टम इंटरनेशनल इज वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होती है कि सेल जो है ये किससे बना हुआ है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द फ्लोइंग चार्जेस called internal resistance of the cell. It is represented by R, और यहाँ पे R जो है वो हम स्मॉल लेटर लेंगे क्योंकि सर्किट के अंदर जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है उसको कैपिटल लेटर R से शो करेंगे, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है उसको हम स्मॉल लेटर R से शो करेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि सेल क्यों रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मैंने आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इसकी रीज़न है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, के इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू दी फ्लोइंग चार्जेस। दस अ सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्विवेलेंट टू सोर्स ऑफ प्योर ईएमएफ ई विद अ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एज शोन इन फिगर। ये आपको फिगर दी हुई है, ये है सेल, ये है बैटरी। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो सिंबल है ये बैटरी का है, इसमें एक लाइन बड़ी होती है दूसरी छोटी है। यहाँ पे आपको कलर से भी शो कर दिया है, रेड कलर कर दिया है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए। या जिस लाइन की लेंथ ज़्यादा होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिस लाइन की लेंथ कम होगी वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो सेल ऑफ ईएमएफ ई बनता है। तो वो ये भी कह रहे हैं यह जो ये कहने का मतलब है दस अ सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्विवेलेंट टू सोर्स ऑफ प्योर ईएमएफ ई विद रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एज शोन इन फिग। तो इसके कहने का मतलब ये है सोर्स ऑफ प्योर ईएमएफ ई, और उसके साथ अगर हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस आर लगा दें, ये स्मॉल सी रेजिस्टेंस आर लगा दें, तो ये हमारे पास इस सेल के इक्विवेलेंट होगी द सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, ये भी एक सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है। ये हमारे पास है सेल ऑफ ईएमएफ ई विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहाँ स्विच लगा दिया हमने, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिए, और ये एरो इस रेजिस्टेंस के ऊपर शो कर रहा है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ हमने ये वोल्टमीटर लगा दिया है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, वोल्टमीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया है इस सेल के पैरेलल में, और ये लगा दी है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है, रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ईएमएफ ई ऑफ द सेल, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये है हमारे पास, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्विच एस, और वोल्टमीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस,
ये सर्किट डायग्राम बना भी दी मैंने आपको और इसको लेबलिंग भी कर दी। इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब ये दोनों ऐड कैसे हुई हैं, हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है। तो यहाँ अगर देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस ये एंड टू एंड जॉइन है, तो इस तरह ये हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं और इस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं। द करंट थ्रू द सर्किट इज़ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR या I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो ये हमने इक्वेशन ले ली ओहम्स लॉ से करंट के लिए। तो करंट I इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E जो है वो EMF ऑफ द सेल है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R प्लस स्मॉल r है। ठीक हो गया। और E इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्या किया आपने, यहाँ इसको इस साइड पे इक्वेशन के दोनों साइड पे स्मॉल r प्लस कैपिटल R से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इधर मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ क्रॉस हो जाएगा और इस I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। या फिर E इज़ इक्वल टू इस I को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R और इस तरह हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हम करेंगे, इक्वेशन EMF E इज़ इक्वल टू I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R और ये इक्वेशन नंबर 1 है। हेयर VT इज़ इक्वल टू IR, यानी ये जो IR है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR, तो फिर ये IR इज़ इक्वल टू VT इज़ नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I। कि अगर सर्किट में से करंट I पास कर रहा है या सर्किट में आपने स्विच S को क्लोज़ किया हुआ है तो उस वक्त सर्किट में करंट I पास करेगा। तो उस वक्त जो IR है या IR कैपिटल है ये इक्वल टू होगा VT के और इसे हम रीड करेंगे एज आ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ करंट I। तो IR इज इक्वल टू VT और ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी इक्वेशन में I स्मॉल r जो ये वाला है, I स्मॉल r is the value of potential drop due to internal resistance of the cell or battery and it is present only when the current I is flowing in the circuit। I small r ये भी potential drop है और ये किसकी वजह से है, due to internal resistance of the cell। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या ये आपका की पॉइंट है, due to internal resistance of the cell or the battery and it is present only when current I is flowing in the circuit। ठीक हो गया। तो आप इसको भी इसी तरह IR यानी I और स्मॉल r ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फाइंड की है E इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस I कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होंगी, हमने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, एक जब स्विच S ओपन होगा और दूसरा जब स्विच S क्लोज होगा। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में भी आप देखें, सर्किट डायग्राम में ये स्विच S जो है वो ओपन रखा हुआ है। तो व्हेन स्विच S इज ओपन नो करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द वोल्ट मीटर रीड्स द EMF E एज टर्मिनल वोल्टेज। कि जब स्विच S ओपन होगा तो इस रेजिस्टेंस में से जो ये रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस या जो कैपिटल R से हमने रेजिस्टेंस शो की हुई है इसमें से करंट पास नहीं करेगा। तो उस वक्त वोल्ट मीटर सिर्फ यही रीडिंग देगा जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगी। तो उस वक्त इसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा या रीड्स मोर, आप ये लिखोगे। अब इसकी दूसरी कंडीशन, व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड, ये डायग्राम में भी आप देखें सर्किट डायग्राम में व्हेन स्विच S इज़ क्लोज्ड, स्विच को हमने क्लोज कर दिया है,
उस वक्त करंट क्या है, इस रेजिस्टेंस में से भी, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसमें से करंट पास कर रहा है। तो जब यहाँ से करंट पास करेगा तो उस वक्त इसके लिए आप क्या लिखोगे, व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड करंट आई passes through the resistance and the voltmeter reads the terminal voltage less than the EMF E by IR। क्योंकि जो इसका EMF E होगा उसमें से कुछ ड्रॉप यहाँ पे भी होगा पोटेंशियल, तो जितना ड्रॉप यहाँ हो जाएगा बाकी का सारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो उस वक्त वोल्टमीटर लेस रीड करेगा, रीड्स लेस व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी टी या वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन बेसिस। EMF E of the cell is the energy gained by the unit positive charge as it passes from negative to positive terminal of the cell or battery. A part of this energy is dissipated into the cell across the internal resistance as IR। ये जो सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को, तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा कहाँ डेसिपेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से डेसिपेट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज डेसिपेटेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एज पोटेंशियल ड्रॉप वी इज इक्वल टू आई आर। यानी ये जो सेल चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, तो इस एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये डिवाइड हो रही है किसमें, एक एनर्जी डेसिपेशन इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और दूसरा एनर्जी डेसिपेशन इनटू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपने उनको इस तरह करके लिखना है, उनके सेंटर में एक लाइन लगा के उनको आपने साइड बाय साइड लिखना है। अगर उसका आपने फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने दूसरी क्वांटिटी का भी फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, द EMF इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द एनर्जी डेसिपेटेड बाय द यूनिट चार्ज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट ऑफ द सर्किट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेसिपेट करता है जब ये सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट्स में से गुजरता है। तो जैसे कि रेजिस्टेंस में से गुजरा तो रेजिस्टेंस में इसकी एनर्जी वेस्ट हुई। सेकंड पॉइंट है इसका, द EMF इज़ द काज। EMF जो है वो काज है। और इसका सेकंड पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप का, द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इफेक्ट। ये EMF जो है वो काज है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसका इफेक्ट है। इसका थर्ड वन, द EMF always present even when no current is drawn through the battery or the cell। यानी सेल का EMF तब भी प्रेजेंट होगा अगर सेल का EMF तब भी मौजूद होगा जब बैटरी या सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा होगा। तो स्विच ओपन होगा तो कोई करंट पास नहीं करेगा सर्किट में, लेकिन उस वक्त सेल का EMF मौजूद होगा। और इसका थर्ड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। कि अगर स्विच ओपन होगा और हम कंडक्टर की दोनों एंड्स के साथ अगर वोल्ट मीटर लगा के देखना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, तो जब स्विच ओपन होगा तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। यानी कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस सूरत में होगा जब करंट पास कर रहा होगा, लेकिन EMF दोनों सूरतों में होगा। करंट पास कर रहा होगा तब भी EMF होगा, और करंट अगर नहीं भी पास कर रहा होगा सर्किट में से तो तब भी EMF मौजूद होगा। मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या है,
ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाई, यही वाली जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इक्वेशन 1 जो की थी E इज़ इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r। इसमें ये सोर्स ऑफ EMF E है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये वाला स्विच S है, इस वक्त ये क्लोज्ड है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये वोल्ट मीटर हमने इसके पैरेलल में लगा दिया है इस सर्किट के। ठीक हो गया। और ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में ज्वाइन है। इन द सर्किट ऑफ फिगर, as the current I flows through the resistance R, the charges flow from a point of higher potential to the point of lower potential, and as such they lose potential energy. If V is the potential difference across R, then loss of potential energy per second is Vi. This loss of energy per second appears in other form of energy and is known as power delivered to R by current I. Power delivered to resistance R is equal to P out, that is equal to Vi. According to Ohm's law, V is equal to IR. V को रिप्लेस कर देंगे बाय IR से, तो फिर ये आ जाएगा इक्वेशन P out is equal to I स्क्वायर R। या इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। यहाँ आप देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज़ में कम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस हम इस तरह लेते हैं, तो करंट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो P आउट इज इक्वल टू, P आउट हमने फाइंड किया था I स्क्वायर R, तो आई स्क्वायर में हमने आई की वैल्यू रख दी। जब आई की वैल्यू रखेंगे तो वो है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर और इसका होल स्क्वायर, और साथ में ये वाला आर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ। दैट इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r। अब देखिए बेटा, यहाँ आपने ये जो r प्लस स्मॉल r है इसका होल स्क्वायर है, तो आपने होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर को में इसे आपने ओपन करना है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2r स्मॉल r, जैसे वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम इसके अंदर इसी इक्वेशन में जब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसी इक्वेशन में हम 2r स्मॉल r प्लस कर देंगे और इसी तरह 2r और स्मॉल r इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमने सब्ट्रैक्ट किया वो होल स्क्वायर बन जाएगा विद नेगेटिव, वो होल स्क्वायर बन जाएगा विद नेगेटिव। इस तरह r माइनस r होल स्क्वायर और ये प्लस 4r और स्मॉल r हो जाएगा। तो ई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r माइनस r होल स्क्वायर प्लस 4r, ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। व्हेन r इज इक्वल टू स्मॉल r, द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ p आउट इज लीस्ट एंड सो p आउट इज देन मैक्सिमम। कि अगर हम स्मॉल r इक्वल टू r ले लेते हैं तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे भी कैपिटल R लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस r 0 प्लस 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ये इंतहाई इसकी कम वैल्यू आएगी हमारे पास, और अगर ये कम होगा तो पी आउट क्या होगी, मैक्सिमम। दस वी सी दैट मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस यानी लोड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल्स द लोड रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम आउटपुट पावर इज़ गिवन बाय इक्वेशन 2, दैट इज़ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। कि यहाँ अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 4r और यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह पे r रखेंगे, ये एक r इस r के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास रहेगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। तो ये है मैक्सिमम आउटपुट पावर की इक्वेशन।
की पॉइंट है इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा, द सेल और बैटरी इज़ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि सेल है हमारे पास या बैटरी है तो ये सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सेल और बैटरी इज़ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि हम इसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। द EMF ऑफ द सोर्स इज़ द एनर्जी supplied to unit positive charge by the cell. For a steady current, the charge passes through the circuit and enters the cell at its lower potential and leaves at its higher potential end. कि अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस फ्लो करते हुए लोअर पोटेंशियल से एंटर होते हैं और हायर पोटेंशियल से लीव करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल is the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of charges, यानी जो internal resistance of the cell है ये क्या है, opposition है to the flow of charges by electrolyte. V is equal to IR is the terminal potential difference of the cell in the presence of current in the circuit. The EMF is cause and potential difference is its effect. The EMF is present even when no current is drawn through the battery but potential difference is zero in this case. ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह याद करना है और इसको लिख के देखना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट्स यूनिट। आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन भी करना है और उसके यूनिट को भी डिफाइन करना है। व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये भी बतानी है, डायग्राम साथ आप ड्रॉ करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का डिफरेंशिएशन आपने देना है। और व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इसकी भी आप सर्किट डायग्राम भी साथ ड्रॉ करोगे इसके आंसर के साथ। और क्वेश्चन नंबर 5 एक एग्जांपल है, आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने इस लेक्चर में की है, E इज़ इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r। इसी के अकॉर्डिंग आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट इज़ 2.2 वोल्ट, के पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जब सर्किट ओपन है तो उस वक्त उसकी वैल्यू है 2.2 वोल्ट। व्हेन it is connected across a resistance of 5 ohm, the potential falls to 1.8 volt. Calculate the current and the internal resistance of the battery. तो आपने करंट कैलकुलेट करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैलकुलेट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।